आज हम जरत्कारु ऋषि के विषय में चर्चा करेंगे। जरत्कारु हष्टपुष्ट सौष्ठव शरीर, योग करने वाले, ब्रह्मचर्य से रहने वाले, आंखों में तपस्या का तेज, इस तरह से उनका एक अच्छा शरीर था। उन्होंने तपस्या करते करते तीर्थ स्थानों में जाते अपने शरीर को दुर्बल कर लिया था। तपस्या भी इस तरह से जब तक में इस तरह से प्रवीण हो गए थे, इस तरह से लीन हो गए थे कि भोजन के स्थान पर सिर्फ हवा को ही पान करते। मित्रों, हवा का पान किया जा सकता है। मैंने कई सालों तक किया है, परंतु मैं साथ में भोजन भी लेता था। और यह ऋषिवर के बारे में लिखा हुआ है कि वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। अगर हम भोजन ग्रहण नहीं करते, सिर्फ हवा का ही पान करते, तो फिर शरीर कमजोर हो जाता है, क्रश हो जाता है। और साथ में जितनी आवश्यकता उतना भोजन करते हैं अगर, तो चेहरे पे एक तेज आ जाता है। कोई भी व्यक्ति जो भी आश्रमों से जुड़े हुए, उन्हें इन प्रयोगों को करते रहना चाहिए। तो मित्रों, इसी तरह से वाकी बहन जरत्कारु, उनका भी नाम जरत्कारु था, वो भी तपस्या में लीन थी। तो जब जरत्कारु ऋषि जगह से विचरण करते हुए निकल रहे थे, तो उन्हें वहां पर कुछ ऋषि परेशान हालत में नजर आए। उन्होंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। मित्रों, मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति का लंबी समाधि का अभ्यास है, उन्हें जो अतृप्त आत्माएं इस वायुमंडल में भ्रमण करती रहती हैं, वो भी दिख जाती हैं। जिनके लंबी समाधि का अभ्यास है और जो उस तरह की सिद्धि की ओर रहते हैं, वो लोग अपने शरीर को यहां छोड़ के वायुमंडल में भी विचरण कर लेते हैं। तो उनसे बात करने पर ज्ञात हुआ कि वो उनके पूर्वज हैं। और चूंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया और आगे वंश समाप्ति की ओर है, इसलिए वो लोग परेशान हैं। उनने कहा कि जरत्कारु ऋषि ने, ठीक है, मैं आगे शादी करके पुत्र उत्पन्न करूंगा और आप लोग निश्चिंत रहें। मित्रों, ये कह करके वो चले गए। उनके वो तो पूर्वज, वो जरत्कारु ऋषि ने घोषणा कर दी, परंतु शादी के लिए, परंतु कोई उस उम्र की वजह से, उम्र अधिक होने की वजह से उनके लिए कोई कहीं से कोई शादी का प्रस्ताव नहीं आया। फिर उन्होंने जंगल में जाकर के जोर से चिल्ला करके ये बात कही कि भाई, मैं जरत्कारु ऋषि शादी करूं, उसी कन्या से शादी करूंगा मैं जिसका नाम भी जरत्कारु होगा, और उसकी भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तो मित्रों, वहां पर वासुकी नाग का एक दूत सुन रहा था। उसने ये बात जाकर के वासुकी नाग को बताई। वासुकी नाग ने आकर के उनसे संपर्क किया और कहा कि भाई, आप मेरी बहन को ग्रहण कीजिए। जरत्कारु ऋषि ने कहा कि मैं एक तो उनकी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा, भरण पोषण की किसी भी तरह की, और कहीं भी मुझे नाराज किया तो मैं उसी समय उनको त्याग करके चल दूंगा। उन्होंने उनकी उन शर्तों को स्वीकार किया। महल में आकर के वो विधि विधान से शादी करके महल में आकर रहने लगे।
जरत्कारु और उनकी पत्नी, उनका नाम भी, पत्नी का नाम भी जरत्कार ऋषि का नाम। एक दिन जब संध्या का समय हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी की गोदी में सिर रख के लेटे हुए थे। उन्होंने सिर को गोदी रखा था। उनकी पत्नी को लगा कि संध्या का समय हो गया है और रिसीवर कहीं संध्या से ना चूक जाए। वो द्विधा में रही कि मुझे इन्हें उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, जगाना चाहिए या नहीं जगाना चाहिए। आखिरकार उसने निर्णय किया कि इनको जगाना ही चाहिए, क्योंकि संध्या से वंचित होना एक ब्राह्मण अच्छा नहीं है, एक ऋषि का संध्या से वंचित होना। उन्होंने उसे जगा दिया। जगते ही उन्होंने उससे कहा कि भाई आपने मेरे को इस तरह से उठाया है, जगाया है, अब मैं यहां पर नहीं रहूंगा। उनकी पत्नी ने कहा कि मैंने तो इसलिए आपको जगाया है कि संध्या का आपका समय हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं संध्या नहीं कर लेता सूर्य भी अस्त नहीं होता। मित्रों, मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, जो भी लोग बाग ध्यान पर बैठते हैं तो जैसे ही अपना ध्यान पर बैठने का निश्चित समय होता है, उस समय में चाहे हम बस में सफर करें, चाहे कहीं किसी भी यात्रा पर रहें, कहीं पर बैठे हों, तो हमारा ध्यान लग जाता है, हमारे शरीर में वो परिवर्तन होने लग जाता है, ध्यान की एकाग्रता की ओर पूरा शरीर आ जाता है। मित्रों, ये यहां पर आखिर वो अपनी पत्नी को छोड़ के जाने लगे। कहा कि भाई हमने आपसे इसलिए शादी की थी कि आपसे मैं पुत्र की उत्पत्ति हो। उनने कहा कि तुम्हारे पेट में, गर्भ में बच्चा है, निश्चित रूप से एक विद्वान बनेगा वो, और पूरे नागों को वो सुरक्षा प्रदान करेगा। ये कह के वो ऋषिवर वहां से वापिस तपस्या के लिए जंगल में चल दिए। जब उनके भाई को यह बात मालूम हुई और उनका भाई आया, जरत्कारु उस वासुकी नाग की बहन के पास, वासुकी जब आए, पधारे वासुकी नाग, तो उन्होंने उनकी बहन से कहा कि भाई हमने आपके उसके लिए शादी की थी, अपनी एक समस्या है, आपसे पुत्र उत्पन्न हो जिससे उस समस्या का निवारण हो। उनने कहा कि उन ऋषि ने कहा कि मेरे गर्भ है और उनकी बात झूठी नहीं हो सकती। मित्रों, इसके बाद निश्चित समय पर उनके आस्तिक नाम के ऋषि पैदा हुए। आगे इनका किस्सा आगे आएगा। नमस्कार। यहीं पर आज आप लोग भी ध्यान पर बैठे। मेरी पुनश्च आपसे यह आग्रह है